इसराइल और ईरान के बीच की भड़की आग और बढ़ सकती है। ईरान ने इशारों में इसराइल को परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी ने इसराइल पर कड़ा प्रहार किया है। कमाल खारजी ने जोर देकर कहा कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान ईरानी सेना ने इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि यह इसराइल पर निर्भर करता है कि वे अपनी हमलावर हरकतों को जारी रखना चाहता है तो ईरान उसी के हिसाब से जवाब देगा। इस दौरान खारजी ने क्षेत्रीय तनावों पर ईरान के रुख को साफ किया। इसमें उन्होंने किसी भी तरह के इजाफे का जवाब देने के लिए ईरानी तैयारी पर जोर दिया। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर खारजी ने बड़ा संकेत दिया है। इससे इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा झटका लगा है। खारजी ने ईरान के परमाणु योजना में संभावित बदलाव का इशारा किया है। खारजी ने कहा कि ऐसे बदलाव संभव है, खासकर तब जब ईरान को अस्तित्व का खतरा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है। इसको लेकर ईरान को कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। हालांकि खारजी ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की ओर से जारी फतवे के चलते ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक रखा है। दरअसल अली खामेनेई ने साल 2000 की शुरुआत में परमाणु हथियारों को बनाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। साल 2019 में भी अली खामेनेई ने इसे दोहराते हुए कहा था कि परमाणु बम बनाना और उसका भंडारण करना बेहद गलत है। ये इस्लाम में निषेध है। हालांकि ईरान के पास अभी भी परमाणु तकनीक मौजूद है, लेकिन उसने इससे बचने का संकल्प लिया हुआ है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि नीतिगत बदलाव प्रोजेक्टाइल पर भी लागू होंगे। ईरान की मिसाइल ताकत को सब जानते हैं, जिसने अलग अलग अभियानों में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के हिसाब से ईरान अब तक इस्तेमाल की गई मिसाइलों की रेंज को बढ़ा भी सकता है। खारजी ने कहा कि यदि पश्चिमी देश ईरान की चिंताओं को नहीं मानेंगे तो ईरान भी उनकी चिंताओं की उपेक्षा करेगा। इजराइल आसमान युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, जो लोगों का विनाश कर रहा है। इजराइल उन लोगों से लड़ रहा है जो अपने जीवन, अस्तित्व और भूमि की रक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा। इजराइल भयानक तरीके से पूरे जाति का सफाया कर रहा है, जबकि वह गलती से यह मान रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है। इस तरह की कार्रवाइयों को सच्ची जीत नहीं माना जा सकता, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। इस दौरान खारजी ने इजराइल की बर्बरता से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागने और इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों और अमेरिका को कोसते हुए कहा कि वह सब इस तरह की क्रूर और आपराधिक इकाई का समर्थन करते हैं, वित्त पोषित करके और हथियार भेजकर अमानवीय कामों का बचाव कर रहे हैं। ईरानी अधिकारी ने निराशा जताई कि इजराइल अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। वह वार्ता में शामिल होने की बजाय ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है।